सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड कायरलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन हमारा दिया हुआ है कि एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज। एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो जाता है। रीज़न क्या दिया हुआ है? द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड्स हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है एराइल हैलाइड्स में, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये रीज़न दिया हुआ है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था रीजंस कि क्यों एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होता है। एनसीईआरटी में भी एक टॉपिक है, उस पूरे टॉपिक को आप पढ़िएगा, वहाँ 4 रीजंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ईज, ये गलत है ना, क्योंकि एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से नहीं होता है। उसके कई सारे रीजंस हैं, उनमें से एक रीज़न से वो ये सही रीज़न दिया हुआ है कि द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड्स हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस के कारण जो CCl बॉन्ड होता है उसमें डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण उसको ब्रेक करना ईजी नहीं होता है ना। तो इसलिए आपका रीज़न तो सही है, लेकिन एसर्शन आपका गलत है। तो ये डी हो जाएगा, एसर्शन इज़ रॉन्ग एंड रीज़न इज़ करेक्ट। तो ये 4 ऑप्शन फिक्स्ड होते हैं एसर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस में। एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन है क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे आपका क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिड रिएक्शन शो नहीं करता है, रेजिस्टेंट है, उसका शो नहीं करता है, रेजिस्टेंट शो करता है। रीज़न क्या दिया हुआ है कि CCl बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस। तो आपके पास जो CCl बॉन्ड है वो क्या होता है, वीकर हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर से आपके पास वही 4 ऑप्शन होंगे एसर्शन रीज़न वाले, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये उसी टॉपिक का क्वेश्चन है कि एराइल हैलाइड्स एसिड रिएक्शन शो क्यों नहीं करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस पे शो करते हैं। ठीक है, एसर्शन क्या दिया हुआ है, कहा गया है क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही है। रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे एसिड रिएक्शन ये शो नहीं करते हैं। इनके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, रीज़न क्या दिया हुआ है, तो रीज़न आपका दिया हुआ है कि CCl बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस। ये गलत है, क्योंकि CCl बॉन्ड अगर वीकर होगा तो उसको तोड़ना आसान होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो सकता है। लेकिन CCl बॉन्ड आपका वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू रेजोनेंस। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण इसको ब्रेक करना ईजी नहीं होता है। ठीक है, तो आपका रीज़न क्या है, रीज़न गलत हो गया, पर एसर्शन सही है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एसिड रिएक्शन शो नहीं करते हैं हेलो एरीन्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ इनकरेक्ट, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। ये फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 73। गिव रीजंस। CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन Cl बॉन्ड लेंथ इन मिथाइल क्लोराइड। और सेकेंड है द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो डायपोल मोमेंट आपका क्लोरोबेंजीन का कम होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। और तीसरा क्या है, SN1 रिएक्शंस आर एकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स। तो ये 3 है आपका। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।